आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। एग्जाम में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये सी होगा इसका आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त का त्रिज्या क्या होगी? देखिए, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बोल रहा है बराबर है। अगर वृत्त लेते हैं जिसका त्रिज्या r है तो इसका परिमाप होगा 2 पाई r और इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन बोला कि ये दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। परिमाप हमेशा यूनिट में रहता है, क्या मीटर में रहेगा तो मीटर में, चाहे सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर में। अगर आर मीटर में है तो परिमाप मीटर में रहेगा, लेकिन क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वो मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। ये बात समझ में आई? तो यूनिट का ध्यान नहीं देना है, ये संख्या में बराबर है, यानी कि परिमाप 2 पाई आर बराबर है पाई आर स्क्वायर के। तो अगर ये दोनों को बराबर करोगे, 2 पाई आर बराबर है पाई आर स्क्वायर के, यहाँ से देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आर स्क्वायर, यहाँ आर है तो एक आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो आर की वैल्यू आएगा 2। समझ में आई ना? अगर नहीं समझ में आए तो फिर से देख लो। यहाँ पे 2 पाई आर बराबर पाई आर स्क्वायर अगर डालेंगे तो देखो ये पाई इधर आके कैंसिल हो जाएगा। 2 पाई आर, पाई को इधर लाओ तो पाई आ गया। यहाँ पे आर स्क्वायर है, नहीं दिख रहा है ना, ये वाला पाई यहाँ आ गया। उसके बाद यहाँ आर स्क्वायर है तो इसमें से एक आर यहाँ ला दो तो एक आर यहाँ बच गया। पाई आर से पाई आर कैंसिल हो गया तो 2 बराबर आर, यानी कि आर की वैल्यू 2 आया। वही यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? तो वृत्त का त्रिज्या आएगा 2, मीटर में रहेगा तो मीटर, सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर, तो 2 मात्रक हो जाएगा क्योंकि मीटर सेंटीमीटर दिया नहीं है। ये होगा आंसर। चलिए 3 नंबर, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो पहले परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर और बोल रहा है कि परिधि है 44 मीटर, तो 2 पाई आर बराबर 44। यहाँ से पाई की वैल्यू अगर 22/7 रखते हैं, आर बराबर 44, ये 22 दूना 44 होता है, तो ये 22 दूना 44, इस बार से ये कट गया एक मरतबा में, यानी कि आर का वैल्यू आ गया 7, इधर जाके 7। ये भी अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो, सारा तरीका है समझाने का। 2 पाई आर बराबर दिया है 44, तो आर बराबर हो जाएगा 44/2 पाई। इसको अगर 44 रखो 2, अब पाई का वैल्यू 22/7 रखते हो तो देखो पहले इसको सॉल्व करो। 22/7 नीचे है, अगर इसको गुना में लिखोगे तो क्या लिखोगे? 44 अब बटा 2 तो है ही, ये गुना में करोगे तो 7/22 हो जाएगा। तो 22 से ये 2 मरतबा कट गया, फिर 2 से 2 कट गया, 7 आया, आर बराबर 7। तो यहाँ क्वेश्चन देखो 44 मीटर है तो 7 जो आया है वो मीटर में रहेगा, बी होगा आंसर। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? देखो, वृत्त का त्रिज्या दुगुना कर दिया जाए तो सबसे पहले मान लेते हैं एक वृत्त है जिसका त्रिज्या है r, लेकिन बोल रहा है कि जब नया वृत्त बनाओ ना तो वहां इसकी त्रिज्या r नहीं रखो, दुगुना कर दो, 2r कर दो। तो 2r कर दिए। अरे यार, वीडियो हो रहा है कि नहीं? चलो वीडियो हो रहा है। तो अब देखो, पुराना r था, अब नया वृत्त का त्रिज्या 2r हो गया। तो क्वेश्चन पूछा कि दुगुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल लो। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर
और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, जो नया वाला है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर की जगह पर 2r, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ अगर इसको सॉल्व करेंगे तो पाई और ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, यानी कि ये है 4 पाई आर स्क्वायर, नए वाला वृत्त का क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर ऊपर रखो पुराना वाला, और नया वाला नीचे रख दो 4 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, ऊपर आया 1, नीचे आया 4, तो 1/4, 1/4 को तुम लिख सकते हो 1:4, जो कि यहाँ पे देखोगे तो ये बी में ऑप्शन होगा। ठीक है, बी हो आंसर। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुणी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। यहाँ भी पूछ रहा है कि पुराना वृत्त का क्षेत्रफल और नए वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, तो पहले वृत्त को मानेंगे, माना कि पहले वृत्त है, त्रिज्या r है, लेकिन बाद में जो वृत्त है उसमें ये त्रिज्या k टाइम्स हो जा रहा है, यानी कि r इंटू के हो जा रहा है अब त्रिज्या। तो पुराने वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ त्रिज्या r है, लेकिन नए वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर है, तो r की जगह पर यहाँ क्या है आर के स्क्वायर। ये बात समझ में आई ना। इसको तुम सॉल्व करोगे तो पाई ये हो जाएगा आर स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा के स्क्वायर। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो देखो पुराने वृत्त का क्षेत्रफल ये है पाई आर स्क्वायर, नए वृत्त का क्षेत्रफल नीचे डाल दो पाई आर स्क्वायर बटा के स्क्वायर। पाई स्क्वायर कट गया, ऊपर एक मरतबा, नीचे के स्क्वायर बच गया, तो 1/k स्क्वायर बचा। इसको क्या लिखोगे 1:k स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा बी वाला ऑप्शन होगा आंसर बी। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा। देखो इधर भी क्षेत्रफल पूछ रहा था, यहाँ पे परिधि का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है, फॉर्मूला याद है, परिधि बराबर 2 पाई आर होता है। तो पहले वृत्त बनाएंगे, पुराना वृत्त और नए वृत्त किस तरह से है, तो वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, यानी कि पहले अगर वृत्त का त्रिज्या r है, मान लेते हैं पहले वृत्त की त्रिज्या r है, तो जो नया वाला वृत्त बनेगा इसका त्रिज्या r/2 हो जा रहा है, आधा कर दे रहा है। तो परिधि का अनुपात जब r है तब परिधि होगा 2 पाई r, और जब r/2 हो जा रहा है तब परिधि होगा 2 पाई r की जगह पे r/2, यानी 2 से 2 कट गया, पाई r बचा। दोनों का अनुपात पूछ रहा है कि पुराना परिधि ऊपर रहेगा और नया वाला परिधि नीचे रहेगा, पाई आर से पाई आर कट गया, नीचे आया 1, तो 2/1 को क्या लिखोगे 2:1। यही होगा तुम्हारा आंसर, ये भी वाला आंसर 2:1। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा। देखो यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या तिगुना कर रहा है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा और घुमा दिया है। पहले में दिया जा रहा था कि पुराने तथा नए वृत्तों का परिधियों का अनुपात, लेकिन यहाँ पे दे रहा है नए एवं पुराने वृत्तों के परिधियों का अनुपात। पहले नया परिधि लेंगे, उसके बाद पुराना परिधि लेंगे। ठीक है, और वृत्त की त्रिज्या तिगुनी किया जा रहा है। तो पहले मान लेते हैं वृत्त का, मान लेते हैं ये वृत्त है, इसका त्रिज्या r है, तो नया जो वृत्त बन रहा है उसका त्रिज्या 3 गुना किया जा रहा है, यानी कि 3r। तो इसका परिधि हो जाएगा, जो पुराना वाला वृत्त है इसका परिधि हो जाएगा 2 पाई r, लेकिन नया वाला वृत्त का परिधि हो जाएगा 2 पाई r के जगह पर ये हो जाएगा 3 टाइम्स, यानी कि 3r। इसको सॉल्व करोगे तो 3×6 6 पाई r हो गया। तब बोला कि पुराना परिधि और नए परिधि का अनुपात, यानी कि ऊपर में रहेगा नया वाला, नहीं पुराना नहीं, सॉरी, बोला कि नया वृत्त का परिधि और पुराने वृत्त के परिधि का अनुपात, यानी कि ऊपर में रहेगा नया वाला 6 पाई r और नीचे रहेगा पुराना वाला 2 पाई r। पाई r से पाई r काट दो और 2 से 2 कम 2, 2×3 6 आया 3/1।
3/1 को लिख सकते हो ना, 3:1। यही होगा तुम्हारा आंसर। देखो 3:1 बी। ये 8 नंबर क्वेश्चन देखो, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो नए और पुराने वृत्तों के परिधियों का अनुपात क्या होगा। अब तुम जैसे बना रहे हो, बनाते बनाते तुमको एक चीज ध्यान में आ गया होगा कि वृत्त का जो परिधि होता है वह होता है 2πr, यानी कि वृत्त का परिधि में 2π तो कांस्टेंट है, केवल r वेरिएबल है। ठीक है, तो इस r को अगर हम दुगुना करेंगे, 2r करेंगे, तो इस परिधि का मान भी 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर इस r का मान आधा करेंगे यानी r/2 करेंगे तो यहाँ पे परिधि भी r नीचे में 2 हो जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा। तो जब परिधि की बात करेंगे तो त्रिज्या दुगुना होगा तो परिधि भी दुगुना, त्रिज्या आधा होगा तो परिधि भी आधा, त्रिज्या चौगुना होगा परिधि भी चौगुना होगा। तो क्वेश्चन देखो, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो नए और पुराने वृत्तों के परिधियों का अनुपात। तो जैसे ही दुगुना किया जाता है तो परिधि दुगुना हो जाएगा 2 टाइम्स, तो नया ऊपर रहेगा और पुराना नीचे रहेगा, तो 2:1 होगा। ये बी होगा आंसर। नहीं समझ में आ गया होगा भाषण, तो फिर से मैं बता देता हूँ। देखो भाषण समझना क्या है, देखो मान लेते हैं कि ये वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है, नया वृत्त बोल रहा है कि दुगुना किया जा रहा है, त्रिज्या 2r हो गया, तो इसका परिधि πr हुआ और इसका परिधि हो जाएगा 2πr की जगह पे 2r, यानी कि ये 2 अगर इधर करोगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा 2πr। वृत्त का परिधि 2πr होता है, सॉरी, वृत्त का परिधि 2πr। यहाँ देखो, यहाँ पे 2πr है और नया जो बन रहा है उसका परिधि 2 टाइम्स 2πr आया, यानी कि ये 2 टाइम्स बढ़ गया, 2 टाइम्स ये बढ़ गया। यहाँ 2πr था, यहाँ 2 × 2πr है, तो नए और पुराने परिधि का अनुपात बोल रहा है। तो नया परिधि हो गया 2 × 2πr, अब पुराना है 2πr, नीचे रख दो। ये 2πr से 2πr कट गया, एक मतलब 2 × 2 आ गया ऊपर और नीचे आ गया 1, यानी कि 2:1। यही होगा आंसर तुम्हारा बी। दो वृत्तों के परिधियां 2:3 के अनुपात में है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। यही कंसेप्ट है। देखो हम लोग ये देख रहे थे, थोड़ा सा समझा देते हैं। यहाँ पे देखो त्रिज्या अगर देखा जाए तो यहाँ पे त्रिज्या r है तो ये 2r हो गया, यानी त्रिज्या का अनुपात 1:2 है। तो जब त्रिज्या का अनुपात 1:2 है तो इनके परिधि का अनुपात क्या है, इसका परिधि है 2 × 2πr, 2 × 2πr और इसका परिधि है 2πr। इनका अनुपात हो जाएगा 1:2, यानी कि त्रिज्या का जो अनुपात रहेगा वही परिधि का अनुपात रहेगा। बात समझ में आई। तो वही बोला जा रहा है, दो वृत्तों की परिधिया का अनुपात 2:3 है तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, वही रह जाएगा 2:3, बी होगा आंसर। ठीक है, यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है। सबसे पहले अर्धवृत्त का कंसेप्ट समझना होगा। अर्धवृत्त का मतलब हुआ कि एक वृत्त का आधा भाग, ये लो, अगर ये पूरा इस तरह खींच देते तो पूरा वृत्त होता, लेकिन पूरा वृत्त की नहीं बात किया जा रहा है, आधा वृत्त है। इस आधा वृत्त का त्रिज्या मान लेते हैं ये r है और इसमें दिया है कि व्यास 14 सेंटीमीटर है। इसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो जब व्यास d बराबर 14 सेंटीमीटर है तो इसका त्रिज्या r बराबर क्या होगा, 14/2, 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो गया, तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, इसका परिधि पूछ रहा है। देखो परिधि का मतलब होता है इसके चारों ओर जितना लंबाई है सबका योग। तो इसका अगर परिधि निकालेंगे तो ये आधा वृत्त तो होगा ही होगा, तो आधा वृत्त का परिधि होता है πr और ये जो डायमीटर है ये भी इसमें लंबाई में ऐड कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक πr, इसमें ऐड करेंगे r यानी कि 2r, तो ये टोटल अर्धवृत्त का परिधि हो जाएगा। ठीक है, तो
पाई आर प्लस 2r। इसको सॉल्व कर देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू है 7 प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू 7। ये 7 से 7 कट गया, यहाँ पे आप 22 और यहाँ पे 7 दूना 14। 14 बाई जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36। आंसर देख लो 36 कहाँ है, ये देखो सी वाला 36 सेंटीमीटर हो गया आंसर। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले बात कि अर्धवृत्त बनाओ। मान लेते हैं कि ये केंद्र है और ये रहा अर्धवृत्त, या अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का कोण पूछा है। ये अर्धवृत्त में ये डायमीटर है, यानी कि ये व्यास है। यह व्यास अर्धवृत्त में कहीं भी कोण बनाएगा ऐसे, तो ये कोण हमेशा 90 डिग्री बनेगा। कहीं भी बना दे, ठीक है, 90 डिग्री बनेगा। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? तो 90 डिग्री ये होगा। वृत्त के केंद्र पर बना कोण क्या होता है? देखो, ये अगर वृत्त है और इसका केंद्र है, तो इसके केंद्र पर यहाँ वृत्त है, वृत्त से इसे चलते 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 फिर यहाँ जाएंगे, तो इस तरह से इसके केंद्र पर जो कोण बनेगा टोटल 360 डिग्री का कोण बनेगा। ये हो जाएगा आपका ये सी वाला आंसर 360 डिग्री। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? देखो बना देते हैं। एक वृत्तीय और एक वृत्तीय, त्रिज्या आर, यहाँ पे त्रिज्या कैपिटल आर। इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल पाई कैपिटल आर स्क्वायर। और इसके क्षेत्रफलों का अनुपात देखेंगे तो पाई आर स्क्वायर अनुपात पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर अनुपात आर स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल का अनुपात है त्रिज्या के अनुपात का स्क्वायर है। तो यहाँ देख रहे हैं कि क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 4:9, यानी कि ये आर स्क्वायर की जगह पे 4 है और आर स्क्वायर की जगह पे यहाँ 9 है। तो इनकी त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है, तो त्रिज्या केवल आर है ना, तो आर लाने के लिए यहाँ पे स्क्वायर का वैल्यू है 4, तो आर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको अंडर रूट करना पड़ेगा। यहाँ भी आर लाने के लिए अंडर रूट करेंगे। समझ में आई? नहीं समझ में आई तो फिर से सोचो। देखो, यहाँ आर स्क्वायर की वैल्यू 4 है, आर स्क्वायर बराबर कैपिटल आर स्क्वायर बराबर 4, तो आर बराबर अंडर रूट 4, जिसका वैल्यू आएगा 2। और यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो आर की वैल्यू अंडर रूट 9 यानी कि 3। तो आर अनुपात आर निकालेंगे तो यहाँ पे है 2 और ये बड़ा आर का वैल्यू है 3, 2:3। बात समझ में आई? ये होगा तुम्हारा बी वाला ऑप्शन 2:3। किसी वलय का बाहरी और भीतरी त्रिज्या क्रम से 4 और 3 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। वलय है, वलय यानी कि जो बाला टाइप का होता है ना, वो बाला कौन? पहनने वाला बाला समझ लो। लेकिन पहनने वाला बाला जो होता है वह गोल राउंड में होता है। आप ऐसा समझो वलय कि जो गाड़ी होता है ना 4 व्हीलर या 2 व्हीलर, उसका जो एक व्हील होता है, उस व्हील में अंदर जब कसा जाता है बॉल बेयरिंग को, तो उसमें देखोगे कि इस तरह से, ये नहीं, इस तरह से कुछ खाली पट्टी यूज किया जाता है, ये ठीक है, इस तरह से नजर आता है, तो इसको बोलते हैं वलय। तो इस वलय का भीतरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर नहीं, बाहरी और भीतरी त्रिज्या 4 और 3 है। बाहरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, भीतरी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, यानी कि ये भीतरी त्रिज्या है आर, इसकी वैल्यू 3 दिया है, लेकिन ये बाहरी त्रिज्या जो है इसका वैल्यू 4 दिया है। इसको कैपिटल आर मान लो, 4 सेंटीमीटर की मीटर है, सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तब पूछ रहा है कि ये जो आपका वलय है, इस वलय का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इस वलय का क्षेत्रफल निकालने के लिए ऐसा करो कि ये बड़ा वाला वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दो, तो ये जो वलय है इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा।
यानी कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर में से पाई स्मॉल आर स्क्वायर कर दो। पाई कॉमन ले लो, पाई यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो। पाई आर की वैल्यू है कितना, कैपिटल आर है 4 तो 4 स्क्वायर, और छोटा आर 3 है 3 स्क्वायर। ओके, पाई 4 स्क्वायर क्या होता है 16, 3 स्क्वायर होता है 9। पाई की वैल्यू 22/7 रखो, 16 में से 9 गया 7, 7 से 7 काट दो 22 हो गया। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो जाएगा स्क्वायर में, क्योंकि ये एरिया है। तो 22 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा आंसर, जो कि आपका 14 का ए दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ठीक 4:24 अपराह्न यानी कि 4:24 अपराह्न पर घंटे की सुई दोपहर के बाद कितने डिग्री घूम जा चुकी होगी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। बोला कि दोपहर का बाद, दोपहर का मतलब क्या 12 बजे, 12 बजे के बाद घंटे की सुई, घंटे की सुई जो छोटा वाला सुई होता है ना, वो घंटे की सुई दोपहर के बाद कितनी डिग्री घूम जा चुकी है 4:24 पर। कोई दिक्कत नहीं है, देखो 4:24 पहले यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, घड़ी बना देते हैं यहाँ पे। ये रहा घड़ी, ये रहा 12, ये रहा 3, ये रहा 6, ये रहा 9। चलो, यहाँ बीच में 1 और 2 है, 1 2, और बीच में यहाँ पे है 4 और यहाँ है 5। ठीक है, जब 12 बज रहा होगा तो मिनट का सुई और यहीं पर घंटा का सुई होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही 4 बज रहा होगा तो 4 बजने के लिए मिनट का सुई यहाँ रहेगा, लेकिन घंटा का सुई यहाँ आ गया होगा। तो 4 बजने तक में घंटा का सुई कितना दूरी तय की, कितना डिग्री घूमा, तो टोटल यहाँ पे 360 डिग्री है। और टोटल यहाँ बांटा गया है किसने भाग में, 12 भाग में बटा है। कैसे, देखो 4 5 हुआ, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 8, फिर यहाँ पे 9 हो गया 10, फिर है 11, 12 भाग में है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 भाग में 360 को बांटा गया है। तो एक भाग में कितना डिग्री है ये निकालने के लिए 360 से 12 के भाग देंगे, तो 12 3 36 यानी 30 डिग्री। तो जब 12 बजे से 4 बजा होगा उतने समय में ये घंटा का सुई एक बार 30 यहाँ घुमा 12 से 1 के बीच में, फिर 30 डिग्री 1 से 2 के बीच में गया, फिर 30 डिग्री 2 से 3 के बीच में गया, फिर 30 डिग्री 3 से 4 डिग्री में, 3 से 4 के बीच में गया, यानी 30 30 30 30, 3 3 6 3 9 3 12, 120 डिग्री घुमा। यानी कि 12 बजे से 4 बजे तक 120 डिग्री घंटा का सुई घूम गया। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है 12:24 पर कितना घूम जाएगा। तो जब ये 4 बजने के बाद आगे बढ़ के 24 मिनट तक जाएगा, 5 10 15 20, 5 10 15, यहाँ है माने है 4, तो ये वाला 20। अब 20 के बाद भी यहाँ 4 मिनट तक जाएगा, 20 4 24। जब मिनट का सुई यहाँ तक आ जाएगा 12 से, उतना देर में घंटा का सुई कितना खसकेगा वो यहाँ पे डिग्री एंगल बन जाएगा। वही एंगल यहाँ पे निकाल के इसमें ऐड कर देंगे, तो 24 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा। ये जानने के लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि जब मिनट का सुई पूरा यहाँ से यहाँ तक घूम जाता है, यानी कि 12 से पूरा 12 पर आ जाता है, तब घंटा का सुई केवल 12 से 1 पर जाएगा। यानी कि जब पूरा 60 मिनट होता है तब ये 30 डिग्री घूमता है। बात समझ में आई। 60 मिनट में जब मिनट की सुई 60 मिनट जाता है तब जाके घंटा का सुई 30 डिग्री एंगल बनाता है यहाँ पे। तो जब 1 मिनट घूमेगा तो 30/60 डिग्री एंगल बनाएगा, और वहीं जो 24 मिनट जाएगा तो गुना 24 कर देंगे, तो 30/60 करेंगे तो 30 दूना 60, 2 मरतबा कटा, 2 से ये 12 मरतबा कटा, यानी कि 12 डिग्री
यानी कि 4 से 12 डिग्री और इधर मेरा घंटा का सुई आएगा। तो टोटल कितना डिग्री घूम जाएगा वो? 120 प्लस 12 यानी कि 132 डिग्री। बात समझ में आई? एक बार और क्लैरिटी से मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। देखो, मान लेते हैं ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 4 है, ये 5 है। कहने का मतलब ये है कि जब घंटा का सुई यहाँ 12 पे था तो 12 से 4 बजे तक आने में घंटा का सुई 120 डिग्री तय कर देगा। लेकिन उसके बाद जब मिनट का सुई 24 मिनट तक यहाँ आएगा, उस समय घंटा का सुई 4 से थोड़ा सा इधर आएगा ना, तो थोड़ा सा इधर जो आएगा वो जो एंगल बन रहा है वह एंगल 12 डिग्री आया, जो कि हम यहाँ पे लिखे हैं 12 डिग्री। तो टोटल एंगल 120 प्लस 12 132 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा डी वाला आंसर 132 डिग्री। 16 नंबर क्वेश्चन है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। देखो, क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो त्रिज्या का अनुपात निकालने के लिए इसका वर्ग निकाल दो, वर्गमूल निकाल दो। तो 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, 2:1। ये हो जाएगा बी वाला आंसर 2:1। चलो आज के वीडियो में इतना ही, फिर आगे बनाएंगे दूसरे वीडियो में। ठीक है।